और रुक करेंगे अगली खबर की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्र पर सीएम ने हमला बोला है। कृषि कानून को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। केंद्र सरकार का फैसला हास्यास्पद है। सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है। चुनाव को देखकर यह फैसला लिया गया है। और साथ ही हेमंत सोरेन ने मृतक किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का भी मांग रखा है। मृतक के परिजनों को नौकरी देने की मांग रखी है और खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को 10-10 लाख रुपए मिले। और कृषि सुधार कानून वापसी की घोषणा की गई है। और पीएम मोदी ने यह घोषणा क्यों की है, यह आपको बता दें। यह किसानों के हित में लिया गया फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान अब अपने घर को लौट आएं, वापस आ जाएं। तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला अब लिया जा चुका है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के हित में इस फैसले को लिया गया है। कृषि सुधार कानून वापसी की घोषणा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस कानून से बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक के परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को 10-10 लाख रुपए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद घोषणा है, क्योंकि अब पूरी भाजपा महकमा इस प्रचार में लगी है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ। और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी हैं, कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो एफआईआर हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कृषि कानून वापसी को सरकार की मजबूरी में लिया गया फैसला बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आंदोलन अब थम जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने तो नेक दिल से इसकी शुरुआत की थी, लोग नहीं समझ पाए। देखिए, अगर नेक दिल था और वो कह रहे हैं कि ये सही था, तो प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अगर वो सही था और आपने नेक दिल से किया था, तो किसके दबाव में आप फैसले ले रहे हैं? आप कांग्रेस के दबाव में फैसले ले रहे हैं, किसानों के दबाव में फैसले ले रहे हैं। ये भी मानना चाहिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम किस तरह से हर फैसले वापस लेने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपने फैसले जो लिए थे वो गलत लिए थे। और गलत फैसले लेंगे तो आपको बार बार इसी तरह करना पड़ेगा। और जिस तरह से देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि अब इस फैसले से के बाद ये जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनसे भी उनको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रिया जुड़ी हुई है। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसानों की हत्या हमारी वजह से हुई है, किसानों ने आत्महत्या हमारी वजह से की है। हर चीज़ को मजबूरी में नहीं करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए। राजेश ठाकुर जी भले ही इससे बहुत उत्साहित हो और ये कह रहे हो कि ये
दबाव में लिया हुआ एक कदम है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में भी ये सोचना होगा कि अभी झारखंड में सिर्फ ऋण माफी की बात करें तो 6 लाख किसानों को इनकी सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसको 50,000 मात्र 50,000 की ऋण माफी होनी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।